कहानी शुरू होती है सन 1784 में, जब गढ़वाल के परमार वंश में सुदर्शन शाह का जन्म हुआ। वे परमार वंश के 55वें शासक थे, लेकिन उनका बचपन संघर्षों से भरा था। जब गढ़वाल पर गोरखाओं ने अधिकार कर लिया तो सुदर्शन शाह को अपना राज्य छोड़ना पड़ा। अपने परिवार के साथ वे कनखल, ज्वालापुर चले गए और वहीं रहने लगे। महाराजा सुदर्शन शाह हार मानने वालों में से नहीं थे। मात्र 20 साल की उम्र से ही वे अपने खोए हुए राज्य को वापस पाने के लिए प्रयत्न करने लगे। इसी उद्देश्य से 1809 से 1811 के बीच वे बरेली में भी रहे। वहाँ उनकी मुलाकात एक धनी एंग्लो इंडियन कैप्टन हियर्सी से हुई, जिसकी बरेली के पास करेली रियासत थी। सुदर्शन शाह ने गोरखाओं को भगाने के लिए कंपनी सरकार ब्रिटिश से सहायता मांगी। अंग्रेजों ने सहायता की और गोरखाओं के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अंततः 1815 में गोरखा पराजित हुए, लेकिन यहाँ एक नया मोड़ आया। कंपनी सरकार ने युद्ध के खर्च के रूप में 5 लाख रुपए की मांग की। सुदर्शन शाह ये रकम चुकाने में असमर्थ थे। रकम न चुकाने के कारण 1815 में गढ़ राज्य का विभाजन कर दिया गया। अलकनंदा और मंदाकिनी का पश्चिमी भाग सुदर्शन शाह को मिला। वे अपनी राजधानी श्रीनगर गढ़वाल बनाना चाहते थे और फ्रेजर के साथ वहां पहुंचे भी, लेकिन उन्हें श्रीनगर नहीं मिला क्योंकि वो ब्रिटिश कब्जे में चला गया था। आखिर में 28 दिसंबर 1815 को उन्होंने भिलंगना और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित टिहरी को अपनी नई राजधानी बनाया। इस प्रकार उन्होंने टिहरी रियासत की नींव रखी। सुदर्शन शाह एक कुशल शासक थे। 4 मार्च 1820 को ब्रिटिश सरकार और उनके बीच एक संधि हुई, जिसमें टिहरी गढ़वाल पर उनके और उनके वंशजों का अधिकार स्वीकार किया गया। इसके बदले उन्होंने अंग्रेजों को विपत्ति के समय मदद का वचन दिया। 1823 में उनके काल में टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त हुआ। 1824 में रम्बाई का परगना भी टिहरी राज्य में शामिल कर दिया गया। सुदर्शन शाह सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि उच्च कोटि के विद्वान भी थे। उन्होंने सभासार नामक ग्रंथ की रचना की, जो 7 खंडों में है। उनके दरबार में बड़े बड़े कवि और चित्रकार थे। राजकवि हरिदत्त शर्मा ने उनके साहस की प्रशंसा की। कवि कुमुचानंद ने सुदर्शनोदय काव्य लिखा। प्रसिद्ध चित्रकार और कवि मोलाराम ने अपनी कविता पुस्तक सुदर्शन दर्शन में उनके अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्होंने अपने रहने के लिए एक विशाल राजप्रासाद बनवाया, जिसे पुराना दरबार त्रिखंडीय भवन कहा जाता है। इसका निर्माण 1848 में शुरू हुआ था और इसे पूरा होने में लगभग 30 साल लगे। जब 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो अपनी पुरानी संधि के मुताबिक सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की पूरी मदद की। इससे खुश होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बिजनौर का क्षेत्र उपहार में प्रदान किया। सुदर्शन शाह ने 1815 से 1859 तक शासन किया। मूरक्राफ्ट जैसा यात्री जो 6 फरवरी 1820 को टिहरी पहुंचा था, उसने भी उन्हें एक बुद्धिमान और कार्यशील शासक बताया। उनके बाद उनके भाई विचित्र शाह को पुराने दरबार का हिस्सा मिला और नया दरबार बाद में कीर्ति शाह ने बनवाया। महाराजा सुदर्शन